अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। नावल यार दिलबरम असकलम रहीला खान किस्त नंबर 28 इनफाल उसका जब्त मारी थी और महद का सब्र अब ख़त्म हो चुका। जब भी वो आग का दरिया बना अपने कमरे से निकला था तो इसने क्यों मेरे हाथ की बनी स्वीट डिश की तमन्ना की। इनफाल नाक चढ़ाकर बोली और बेड कराउन से टेक लगाया। आरामदेह हालत में बैठकर तकिया गोद में रखे उस पर पॉपकॉर्न से भरा बाउल टिकाया। तुम पागल हो इनफा, बीवी हो भाई की ये यार। अगर उसने फरमाइश कर दी भी थी तो उसमें क्या बुराई थी। और शुक्र हो अभी यही फरमाइश की, अगर शोरों वाली फरमाइश की ना तो मुंह छुपाती फिरोगी। रुशाने ने आंखें दिखाई और साथ ही मुस्तकबिल से आगाह करना ज़रूरी समझा, क्योंकि वो खुद शम्मस की बेबाक और मानी खेज गुफ्तगू से टपटाई हुई थी। आप तो साइड लोगी ना भाई जो है। और वैसे आपकी इतला के लिए वो डिश आपका नैतुल शरीफुल गुंडे अल जल्लाद अल बागड़ अल जिन भाई ने मुझे ही खिलाकर बैयाक तो मुझे वाजिबुल ताज़ीर कर चुकी है। इनफाल ने कहकर पाप कर मुंह में डले, जबकि रुशाने ने पास पड़ा कुशन उठाकर उसके शाने पर दे मरा। अब अगली गलती के लिए भी वाजिबुल ताज़ीर होने वाली है। तुम्हारी शामत पक्की है, जिधर मर्जी घुस लो। रुशाने उसे मारकर लेटने की तैयारी करने लगी, साथ ही खबरदार किया कि यह जश्न वशन फर्जी है। डराओ मत यार, मूवी एंजॉय करने दो, अभी भी वक्त है, चले जाओ। अगर भाई आ गए तो हम दोनों की गर्दन तान से जुदा होंगी। रुशाने खौफ की कैफियत में मुब्तला थी। हाँ जी, आपका वो मैद अरसलान खान करेला भाई इस वक्त सबसे सुर्ख है। इससे पहले कि वो बात मुकम्मल करते ठा की आवाज़ से दरवाजे के दोनों पट वाह हुए थे। आह भैया को वो दोनों बेड से उछल पड़ी। जब भी महद गुस्सा गजबनाक तेवरों से अंदर दाखिल हुआ कि अनफाल की गोद में रखा बाउल झटके से नीचे गिरकर महद के पाँव के इंतहाई करीब चिकना चूर होता बिखर चुका था। इनफाल ने सफ़ेद पड़ती रंगा से बाउल के करीब खड़े महद को देखा, जिसकी रंग में और आंखों में सुर्खी गुली हुई थी। शर्ट के ऊपरी बटन खुले होने से उसकी गर्दन की फूली साफ जरगें वाज़ेह थी। बेसख्ता दोनों ने हाल तार किया। महद शोला बरसती नजर से इनफाल को देख रहा था। इनफाल की आंखों में खौफ हिलकोरे लेने लगा था। वो नहीं जानती थी मैद अब उसके साथ क्या करेगा। उसने खुश्क पड़ते लबों पर जबान फेर कर उन्हें तार की। पाल में वो महद को देख निढाल सी हुई थी, हाथ पांव ठंडे पर पड़ते पसीने से भीग चुके थे। रुशान ने आप ही इनफाल की फंसी फंसी आवाज़ हल्क से निकली। उसकी आवाज़ में इल्तजा थी कि पास बैठी रुशाने का दिल पसीज गया था। तभी उसके ठंडे हाथ को अपने हाथ में दबाया। भाई वो भाभी सोने लगी थी, बल्कि सो रही थी। पता नहीं भाभी का मूवी देखने का दिल किया, फिर उठ बैठ गई। नो मोर आर्गूमेंट्स, महद ने हाथ के इशारे से रुशाने को रोका। रुशाने लब दबा गई, जबकि इनफाल का दिल उसको इतना संजीदा देखकर स्पीड पकड़ चुका था। उसके माथे पर पसीने की नन्ही बूंदें चमक रही थीं। वो हनूज आंखें फाड़े अपने सर पर खड़े महद को देख रही थी। इसमें आपकी कोई गलती नहीं बच्चे, आपके झूठ बोलने और बुलवाने का सारा क्रेडिट आपकी भाभी को जाता है, जो मैं बिलखसूस उनको देने का इरादा रखता हूँ। इसलिए आप आराम से सो जाएं, महद ने गंभीर आवाज़ में कहकर अचानक से इनफाल से कंबल खींचकर दूर उछला और झुककर उसे बाजू में भरकर कंधे पर आह। इनफाल की दबी दबी सी चीख निकली थी। महद ने बिना कान धरे कदम बाहर की जाने बढ़ाए। पीछे बैठी रुशाने होनक बनी अपने भाई भाभी को कमरे से गायब होता देख रही थी। फिलफौर उसके चेहरे पर सरासमगी सी फैल गई। पर यह सिर्फ चंद सेकंड के लिए रुशाने की सारी परेशानी जाती रही और उसकी शरारती मुस्कुराहट रकसा हुई थी। मैं तेज से कदम लेता अपने पोर्शन की जाने बढ़ रहा था, जबकि इनफाल धक धक दिल से उसके कंधे पर लटकी कुछ देर के लिए तो गूंग सी हो गई थी, जैसे सोचने समझने की सारी सलाहियत मफलूज हो गई। तभी होश आते चीवटी, ये क्या कर रहे हैं आप, शट अप, जो करूँगा कमरे में ही करूँगा, अब ज़बान बंद रखो। मैद बर्फीले लहजे में धड़ कर उसकी रही सी हिम्मत भी ख़त्म कर गई, जबकि वो आंखों में आंसू लिए उसकी पोश को घो रही थी। मुझे नहीं जानना कमरे में, उसकी भीगी आवाज़ फिर से निकली। तुम्हारे कहने से कौन सा मैं तुम्हें नहीं ले जाऊँगा, ठिकाना तो तुम्हारा वही है, उल्टी हो या सीधी। रोज़ चीखो चिल्लाओ फिर भी उधर ही जाना, इसलिए ये ड्रामा बाजी बंद करो। पहले ही मेरा मीटर घुमा कर तुम खुद को मुश्किल में डाल चुकी हूँ। मैद ने कहते पाँव से अपने कमरे का दरवाज़ा धकेला कि इनफाल की सांसें सीने में अटकी। तभी मैं दरवाज़ा लॉक लगाकर बेड के करीब पहुंचा और उसे कमरे के बेल पर पटका। यकदम से इनफाल ने आंखें मेज कर मुंह पर हाथ दबाकर चीख का गिला घूंटा। मैद ने खूनखार नजर से उसे घूरा, जो था थर कंपती तेज तेज सांसें ले रही थी। उसके खौफ से आंखें जोर से बंद की हुई थी। बाल चेहरे और गर्दन के अतराफ बिखरे पड़े थे। दुपट्टे के बोझ से आज़ाद बेनियाज नाज़िक तलस्मती सरापा होले होले लड़ रहा था। महद के उसे शाने पर डालते इनफाल का दुपट्टा रुशाने के कमरे में ही गिर गया था और अब वो सरापा क़यामत बनी महद के जज्बात को भड़का चुकी थी। तभी बड़ी अचानक वो उस पर घने साए की मदद झोंककर उसके हाथों को कैद करता उसकी गर्दन में चेहरा छुपा चुका था। इनफाल ने फट से आंखें खुलती, उसकी धड़कनें मुंतशिर होती, हाथ दर्जा बढ़ चुकी थी। महद उसकी गर्दन पर
अपने बेड सहलाता इन्फाल के जिस्म में करंट सा दौड़ा गया कि एकदम वो मचल उठी। छोड़े मुझे, पीछे हूँ। इन्फाल ने सख्त मज़ाहमत की। मैंने उसकी गर्दन पर बाइट किया, गोया उसे मज़ाहमत की सज़ा दी थी। सस्सी बेसख्ता इन्फाल की सस्कारी निकली जब महद ने बड़ी अचानक उसके बाल मुट्ठी में दबोच कर झटका दिया। आह! दर्द की शिद्दत से इन्फाल की आंखों में जमा आंसू आरज़ू पर बह निकले। मना किया था ना कि दुपट्टा तुम्हारे सर से नहीं उतरे। मैद उसके कान के करीब फुंकारा जबकि उसके दोनों हाथ अपने एक हाथ में कैद बेड से लगा चुका था। इन्फाल को एहसास हुआ बगैर दुपट्टे के उसकी पनाहों में बिखरी पड़ी है कि उसने कसम खाकर उससे दूर होना चाहा। तभी मैद ने उसकी गर्दन में अपनी आहनी गिरफ्त में दबोची। उसे इन्फाल को खुद से दूर होने की कोशिश कतई नापसंद ना आई थी। बोलो। मैद ने उसकी गर्दन पर हल्का सा दबाव बढ़ाते उसके कान की लौ लबों में दबाया। उसकी कुर्बत में इन्फाल बेबसी कट्टी डाली की तरह पड़ी। उसका सितम और शिद्दत पर लमस भैया को महसूस करती बेहोश होने के दर पे थी। उसकी सांसें तेज तर होती चली थी। मुझे पता नहीं चला, अनजाने में उतर गया, वो खींच खींच कर सांसें लेती हुई। जबकि महद ने उसके कान की लौ को लबों से मसल कर आज़ाद किया कि इन्फाल के जिस्म में सर्द लहरें सरायत कर गई। उसके जिस्म में सनसनाहट सी दौड़ती महसूस हो रही थी। महद के गुस्से से खायफ होती वो बेजान होते जिस्म के साथ उसकी देखती कुर्बत दस्त व लब की गुस्ताखियाँ बर्दाश्त करती हिलने की सकत हो रही थी। तुम्हारी बेखबरी तुम्हें मुश्किल में डाल देगी इन्फाल। तुम्हारा दिमाग कहाँ होता है? क्या सो रही थी उस वक्त जो दुपट्टा शानों से फिसल कर तुम्हारी गोद में पड़ा था? कितने लोग थे वहाँ? तुम्हें कोई एहसास है कि तुम अब महद अरसलान खान की इज्जत हो और मेरी इज्जत कि ये हिफाजत कर रही हो? क्यों हो खुद से इतनी लापरवाह? तुम्हारी खुद से बेगंगी की आज सारी वजह मैं ख़त्म कर डालूंगा। वो फिर शेर की माने तो घुर्रा रहा था कि इन्फाल की बैक बोन में करंट सा दौड़ गया। महद उसकी ब्यूटी बोन अंगूठे से सहलाते झुका था। ना नहीं मम महद वो महद का अंगारों की माने दहकता लम्हा महसूस करते इन्फाल ने मुल्तजी अंदाज अपनाया। शश मुझे अपने करीब आने दो, बेइंतहा करीब तुम्हारी रूह से जुड़ूंगा तब तुम्हें एहसास हो कि तुम महद अरसलान खान की इज्जत हो जिसकी फत तुम्हारी अवलीन तरजीह है। तुम्हारी इस गलती ने शादाब को तुम पर नजर जमाने पर मजबूर कर दिया। डैम इट! मैं दड़ा था। शिद्दत जब से आंखें जलने लगी थी कि उसने इन्फाल की ब्यूटी बोन पर दांत गाड़ दिया। आह! इन्फाल की चीख निकली थी जिसे बार बार महद ने भारी हाथ रख कर दबा दिया। इन्फाल की आंखों से आंसू मोतियों की लड़ियों मानद टूट कर चेहरा भगो रहे थे तो कुछ कानों के इतराफ बालों में जज़ब हुए थे। दर्द से इन्फाल झटपटाई थी। कुछ देर बाद महद दूर हुआ तो एक बड़ा सा सुर्ख खून समेटता निशान पड़ गए थे और उसके अतराफ महद के दांतों के निशान थे। जबकि इन्फाल के क्रिस्टल लेंस आंखों में दर्द की शिद्दत से सुर्ख डोरे पड़ गए थे। वो बहती आंखों समेत छत को घूर रही थी। तभी महद ने झोंक कर नहायत नरमी से उस निशान पर लाभ रखे थे, गोया मरहम रखा था। इन्फाल ने भीगी पलकों को जोर से बींचकर आंखें बांध के महद के लम्स को महसूस किया था। उससे शदीद जलन महसूस हुई थी। मुंह पर हाथ जमा होने की वजह से उसकी सिसकारी दम तोड़ गई थी। दर्द हो रहा है। महद ने उसकी दोनों आंखों पर बारी बारी लाभ रखते नहायत नरमी से इस्तेफाम किया और हाथ उसके लबों से हटाकर घुनेरे बालों में उलझाकर चेहरा अपने रूबरू किया। इन्फाल ने आंखें वाह किए उसकी सुर्ख मैल आंखों में देखा जिनमें जनून, शिद्दत, गुस्सा और कुछ अजीब जज्बा, कुछ तासुर था। उसके लिए फिक्र थी, पसंदीदगी थी, भैया को न जाने क्या क्या। वो आंखों में समोए होते कि इन्फाल बिना पलक झपकाए उन आंखों में जागती अपन आँख से देख रही थी। दोनों को चेहरे हद दर्जा करीब थे, इतने कि अगर इन्फाल ज़रा सा चेहरा दाएं या बाएं करती तो उसके लब महद की घनी तराशीदा मुंह से टच होने थे। वो दोनों दीवानावार एक दूसरे को देख रहे थे। महद के गर्म झुलसाती सांसों के थपेड़े इन्फाल के चेहरे को झुलसा रहे थे कि उसकी सांसों की गर्मी से इन्फाल का चेहरा सुर्ख हो चुका था। महद की नज़रें इन्फाल की सुर्ख डोरे वाली आंखों से फिसल कर रोने की जैसे सुर्ख नाक पर पड़ी थी। बेसाख्ता महद ने लाभ पींचे और नहायत नरमी से उसकी नाक को लाभों से छुआ कि इन्फाल ने हिचकी भरी। तभी कुछ याद आने पर महद के चेहरे पर चट्टानों की सख्ती दार है। सुरा से उसने इन्फाल का बून पर अंगूठे से दबाया, दबाव बढ़ाया, गोया अपने सवाल का जवाब चाहो। जज जी हो रहा है दर्द, आप बहुत बुरे हैं, वो सू सू करती जुकाम ज़दा आवाज़ में बोले। साथ ही उसे जतलाया, मुझे भी हुआ था जब वो साला तुम्हें फुर्सत से नहार रहा था। जाने अनजाने में तुम मेरे दिल में आग भड़का चुकी हो और जिसका मदावा तुम्हारी कुर्बत है वो उसकी ठोड़ी पर लाभ रखता उसे हाल भी बता गया। मैं कैसे नहीं प्लीज़, शुअर हूँ तुम्हारा, जब दूसरे तुम्हारे हुस्न से मुस्तफ़ीद हो से तो शुअर क्यों नहीं। मैद ने करख्त आवाज़ में कहा। वो इन्फाल को सबक सिखाना चाहता कि अगली बार वो भूल कर भी ये गलती ना करे। मैद को खुद नहीं पता था कि वो क्यों इन्फाल के मामले में इतना शिद्दत पसंद हो रहा था। वो तो उसे देखना भी गवारा ना करता था और अब दूसरों की नज़रें इन्फाल पर पड़ने से पहले नोच लेना चाहता था। उसके दिल की हालत अजीब हो रही थी।
वो सबसे छुपा देना चाहता था। वो इनफाल को कहीं कैद कर देना चाहता था। जब से वो तस्वीरें उसे मिली थी, महद के दिल में इनफाल के जज्बात सार उभारने लगे थे। उसे अनोखा एहसास हो रहा था जिससे वो वाकिफ था, पर अनजान बनने की कोशिश कर रहा था। वो उन जज्बात को कोई और नाम दे रहा था। इज्जत तो वो महद अरसलान खान की थी, पर अब वो एक ख़ास मकाम रखती थी महद के दिल पर, हुकूमत का मकाम, जिससे वो फ़िलहाल इनकारी था। पर बहुत जल्द उसका ये भरम टूटने वाला था। वो ज़िद्दी शरारती परी उसके दिल की राजधानी पर राज करने वाली थी। पर वो भी महज असलान खान था जिसकी दुनिया दीवानी थी। तो इनफाल क्यों करने? बहुत जल्द इनफाल भी उसके गुस्से, एटीट्यूड समेत उससे इश्क की दावेदार होने वाले थे। नहीं, इनफाल ने तेज़ होती धड़कनों से बेहाल होते कहा था। उससे बोला नहीं जा रहा था, तभी सारी हिलाती सिर्फ इतना ही बोल पाई थी। महद की झुलसाती कुर्बत में वो पसीने से नहा गई थी। क्यों नहीं? महद ने उसकी ठोड़ी दबोची थी और उसके मुंह पर गुर्राया, सॉरी महद, सॉरी, अब ऐसा नहीं होगा। इनफाल कसमसाती गहरी सांस भरती बोली, आंखों से आंसू अभी तक जारी थे। रोने के बहस उसका मन मोना भीगा चेहरा इंतहा का खूबसूरत लग रहा था। होना भी नहीं चाहिए वाइट लिली। मैद ने उसके खूबसूरत दमकते चेहरे को देखा था, वरना उसी वक्त तुम्हें सबके बीच ऐसी सजा मिलेगी कि तुम्हारी रूह कांप जाएगी। मैद उसके पिछाने से दाएं हाथ की उंगली सरकाता गर्दन तक लाया। लहजा बोझल था और आंखें में कराख्त हुआ था। उसकी उंगली की हरकत पर इनफाल ने निचला लब दांतों तले दबा कर हिफ्स से मात कदम की तरफ हाँ में सर हिलाया था। गुड। मैद ने अंगूठे से उसकी शाह रग सहलाते सरगोशी में कहा। उसके हाथों की हिदत अपने जिस्म में जज़ब होती महसूस करते, खुद पर उसका बोझ अपने पैरों पर, महद के पैरों को लम्स महसूस करके वो सहमी हरने की मानद शेर की कचार में पड़ी थी। मुझे सांस नहीं आ रही, पीछे हटें। वो उसकी सांसें उलझा देने वाली कुर्बत में कब से खींच खींच कर सांसें लेती पड़ी थी कि बोल उठी, अब मेरी कुर्बत में तुम सांसें भी अपनी मर्जी से लो, ये तो नामुमकिन है। मैद ने उसके हाथ आज़ाद करते बायां हाथ उसके पहलू में लपेटकर खोद से लगाते, दूसरे से उसके बाल समेटते लबों पर तमानीत भरी मुस्कुराहट सजाए मखमूर आवाज़ में कहा। इनफाल उसकी बेबाक बोलती इस्तेकाक भरी नज़रें अपने नशेब फराज में उलझी देखकर खुद में समेटी कि यकलत महद उसको खुद के बेइंतहा करीब करते उसकी गर्दन पर झोंक कर अपने बेड मिस करता, उसके शाने में चेहरा छुपाकर वहाँ अपना तिश्ना लाभ रखता जा बजा लम्हा छोड़ने लगा कि इनफाल की सांसें बंद होती महसूस हुई। महद पीछे पीछे हूँ। वो नडाल सी हाथ उसके सीने पर जमाए बोली, अभी तो ना मोहब्बत है ना इश्क है, लगता है यूं बार बार नाम लेकर खुद को मेरी रूह में उतारना चाहती हो। बाखुदा मुझे तुम्हारा मेरी रूह में शामिल होना दिल से कबूल है। मैद ने गंभीर मखमूर आवाज़ में उसके बार बार नाम लेने पर जू मानी बात करते इनफाल को सटप टाने पर मजबूर कर दिया। यह क्लास तो उसका चेहरा सुर्ख गुलाब की मानंद हुआ था और कानों से धुआं निकलता महसूस हुआ कि उसने हड़बड़ा कर महद के शहन को दबोचा था। पीछे तो हूँ। कमर पर उसकी सिरकती उंगलियों की बेबाकी पर वो झंझला उठी। तभी महद ने उसके शरने से चेहरा निकालकर उसे देखा। अब दूसरी सजा के एहतसाब का वक्त है। महद ने उसके बाल छोड़कर लबों पर अंगूठा सहलाया। का कौन सी? अभी अंदाज़ा हो जाएगा। महद ने झुककर उसके याकूती लबों को अपने शंगरफी लबों में कैद किया था कि इनफाल के जिस्म में फरेरी सी दौड़ गई। उसकी गिरफ्त में इस कदर शिद्दत जुनून बरपा था कि वो फड़फड़ा उठी और अपने हाथ के नाखून उसके कंधे में पैवस्त किए थे। वो उसके लबों पर झुका, उसे सजा देने की खातिर था, पर उन लबों की नरमाहट और उनकी चाशनी में वो गौता सन इस अमृत को खुद में उतरता बेखुद हो चला था। लम्हा बालम्हा उसकी गिरफ्त में शिद्दत से मोती इनफाल की सांसों पर हुक्मरानी कर चुकी थी कि वो बिन पानी की मच्छी की तरह तड़प रही थी। कुछ वक़्फ़ के बाद महद ने उसको आंखें मूता देख आज़ादी बख्शी कि वो कपकपाते लबों से गहरे सांस खींचती निडाल हुई थी। उसके हवास मुख्तल होने लगे थे। महद ने खुशबगी नज़रों से उसे सांसों के लिए तड़पते देखा था। उसकी शिद्दत से इनफाल के होंठ सुर्ख हो चुके थे। तभी एक बार फिर से वो बड़ी बेताबी से जोकर उनकी नमीन को समेट गया था। इनफाल ने इल्तिजाई निगाहों से उसे देखा था। उसका चेहरा मुतगय्यर होने लगा था। इसमें बोलने की सकत काम पड़ गई थी। जब महद के चेहरे पर दिल फरेब दिल वारिफ्ता तमानियत भरी मुस्कुराहट लबों पर रखसा हुई थी। उसके भीगे होंठों को गहरी नजरों से देखकर वाला हन्ना नजरें उसकी आंखों में गाड़ी थी। वाइट लल्ली, अब अंदाज़ा हो चुका होगा, पर यह सज़ा अभी बहुत कम है, जबकि तुम्हारा जुर्म बड़ा है। मैद ने कुछ इस तरह भारी लहजे में कहा था। उसकी आंखों में अजीब सा तासुर हलकोरे ले रहा था कि इनफाल की हचकी बांध गई थी। उसे मैद से शदीद खौफ महसूस होता। ऊपर से दिल की हालत अजीब सी थी। वो हमक हमक कर उसके साथ उसके लम्स की तमन्ना करता। इनफाल के होश उड़ा गया था। है रोना बंद करो, अभी तो तुम्हारी मुझसे भागने की सज़ा बाकी है। मैद उसकी आंखों को उंगलियों के पोरों से साफ करता बोला कि इनफाल उसकी आखिरी सज़ा देने वाली बात सुनती, होश हवा से बेगाना होती,
उसकी बाहों में बेहोश हो गई थी। मैद ने चौंक कर उसे देखा और फिर गहरी मुस्कुराहट के साथ उसके बेसुध वजूद को खुद में कैद की करवट बदलकर उसका सीना सर पर रखा और एक बाजू उसकी कमर में डालकर दूसरा बालों में उलझाया। बस इतनी हिम्मत है, ये तो कुछ भी नहीं था। मेरी सजा की तौर पर बख्शी कुर्बत में ये हाल है तो मोहब्बत से भरपूर कुर्बत को कैसे बर्दाश्त करोगी तुम? मैद उसकी कमर पर उंगलियां सहलाए जज़ब से बोला, उम्मीद है अब तुम गलती से भी गलती नहीं करोगी और ना मुझसे बचने की खतरे छुपने की कोशिश करोगी। वाइट लल्ली, मैद ने गुमीरता लहजे में कहकर उसके सर पर लाभ रखे और उसे कीमती मता की तरह खुद में बिंची आंखें मूंद लीं। ख़वातीनो हज़रात, वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के अपडेट सबसे पहले मिल सकें। खुदा हाफिज़।